नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल के हाथों हुआ आशी डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन। समूचे महाराष्ट्र के विद्यालय में होगी विद्यार्थियों के उपस्थिति की जांच, सोमवार से हुई मुहिम शुरू। विधायक विवेक पाटिल के हाथों वितरित किए गए उरण के वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र एवं आधार कार्ड। पनवेल में छाई है नवरात्र उत्सव की रौनक, श्रद्धालु ले रहे हैं मां के दर्शन। प्रख्यात डॉक्टर अमित घरत और डॉक्टर कीर्ति घरत ने पनवेल में मरीजों के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है। आशी डायग्नोस्टिक नाम से शुरू किए गए इस सेंटर का उद्घाटन इतवार को जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल के हाथों किया गया। पेन तालुका के खारपाड़ा गांव के प्रख्यात डॉक्टर अमित घरत और डॉक्टर कीर्ति ने पनवेल में डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर का उद्घाटन इतवार को जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष सदाशिव साबले, रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के उपाध्यक्ष सुभाष देशपांडे, डॉक्टर अमित घरत के पिता श्री राम घरत, HUC कंपनी के CMD श्री जोगदंड, SS डिडोलकर, डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर कीर्ति के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर अमित और डॉक्टर कीर्ति को बधाइयां देते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि एक छोटे से गांव में रहकर कामगार क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले राम घरत के संस्कार में पले बढ़े अमित और कीर्ति ने डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू कर जनता को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है। त्याच्यामुळे ह्या परिसरातल्या पेशंटसाठी जी गरज आहे ती गरज भागवण्याच्या दृष्टिकोनातून या अशी डायग्नोस्टिक सेंटरचा उपयोग निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने होईल। की अमित घरत हे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टरचा कोर्स त्याने म्हणजे MD नंतर सुद्धा पुढे 4 वर्ष त्याने केलेला आणि रायगड जिल्ह्यातला पहिला डॉक्टर आणि ते पण आपल्या पनवेलमधले डॉक्टर याचा सुद्धा आम्हाला सर्वांना निश्चितपणे अभिमान वाटतो आणि त्यांना आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा आहेत। या ठिकाणी त्यांनी जे सुरू केलेलं सर्व आहे याच्यात मॉडर्न जे आहे ते स्वतः उच्च शिक्षित आहेत आणि त्यांच्या ज्या बुद्धीचा त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून आपल्याकडच्या पेशंटवर एक चांगल्या प्रकारचं त्यांना उपचार करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचं निश्चितपणे होईल असा विश्वास मला वाटतो। त्या सर्वांना दोघांनाही मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। घरत साहेबांचं खास करून अभिनंदन करतो त्या त्याने आपल्या मुलांवर एवढ्या चांगले संस्कार आता मुलांच्यामध्ये गुण आहेत ते का मी नाकारत नाही, पण मुलांच्यामध्ये जरी गुण चांगले असले तरी त्यांना मार्गदर्शन योग्य मार्गदर्शन करून त्यांना तिथपर्यंत शिकवण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांना त्या लेव्हलपर्यंत घेऊन ठेवणं हे शेवटी आई वडिलांचं काम असतं। नांदेड़ जिले में स्कूल में विद्यार्थियों की नकली उपस्थिति दिखाकर सरकार से अनुदान ऐंठने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की गई है। नांदेड़ में घटी इस घटना के बाद समूचे महाराष्ट्र में राज्य के सरकार ने एक मुहिम छेड़ दी है। क्या है ये मुहिम, देखते हैं खबर के जरिए। विद्यार्थियों की नकली उपस्थिति दिखाकर सरकार से अनुदान लेने की सनसनीखेज घटना हाल ही में नांदेड़ जिले में सामने आई है। हम आपको बता दें कि राज्य में 1,40,000 के आसपास विद्यार्थियों की उपस्थिति दस्तावेजों पर है, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिससे हरकत में आए राज्य सरकार ने अब एक मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम अंतर्गत हर स्कूल में एक कमेटी जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति देखेगी और साथ ही रजिस्टर में कितने विद्यार्थियों के नाम दर्ज है इसकी जानकारी भी लेगी। ये मुहिम सोमवार से शुरू की गई। मुहिम में विद्यार्थियों के नाम के साथ साथ उनके पहचान पत्र की भी जांच की जाएगी। इस जांच मुहिम में 84 टीम का चयन किया गया है, जिसमें हर एक टीम के साथ 4 सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। सोमवार को पनवेल में याकूब बेग स्कूल, केवी कन्या विद्यालय, VK हाई स्कूल आदि स्कूलों में मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का स्वागत करते हुए जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल ने कहा कि इस उपक्रम से सरकार से बोगस अनुदान लेने वालों पर अंकुश लगेगा। साथ ही बालाराम पाटिल ने यह भी विश्वास जताया कि रायगढ़ में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र शासनानं नांदेड जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्याच्या दृष्टीनं पडताळणीची जी मोहीम घेतली आणि त्याच्यामध्ये अतिशय धक्कादायक असे निष्कर्ष बाहेर आल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या साऱ्या जिल्ह्यांमध्ये साऱ्या अनुदानित शाळांमध्ये विना अनुदानित मराठी माध्यमाच्या हिंदी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ही पडताळणीची मोहीम
चालू करण्यात आलेली आहे. त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे या मोहिमेचं नियंत्रण करतायत. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, प्रत्येक तालुक्यामध्ये अनेक क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी यांच्या मार्फत त्या ठिकाणी स्क्वॉड तयार करण्यात आलेले आहेत आणि ही स्क्वॉड्स, ही पथकं साऱ्या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन त्या ठिकाणी साऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हाताला शाईची खूण लावून प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांची गणना करणार आहेत. ह्या साऱ्या प्रक्रियामध्ये शिक्षण विभागाला बाजूला ठेवण्यात आलेला आहे आणि इतर विभागातील सारी यंत्रणा मिळून हे पडताळणीचं काम करतात, जेणेकरून बोगस विद्यार्थी असतील तर ते शोधले जावेत आणि त्या अनुषंगानं जे शिक्षक किंवा अतिरिक्त तुकड्या वगैरे कार्यरत असतील तर त्यांचा शोध व्हावा. प्रामुख्यानं शिक्षण विभागाचा 90% निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतोय आणि त्या अनुषंगानं ही मोहीम शासनानं हाती घेतलेली आहे. नांदेडमध्ये या मोहिमेचे निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक होते, पण एकंदरीत रायगड जिल्ह्यातलं आपलं कामकाज बघता रायगड जिल्ह्यामध्ये फारसे गैरप्रकार चालत नाहीत. या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असोत किंवा खाजगी शाळा असोत, आपल्याकडलं काम हे बरंचसं काटेकोर आहे, बरंचसं चांगल्या पद्धतीचं नियंत्रण आहे. तर त्याच्यामध्ये फारसे काही त्रुटी आढळतील असं मला वाटत नाही. पण माझ्यासारखा कार्यकर्ता या ठिकाणी निश्चितपणाने या मोहिमेचं स्वागत करेल की जर अशा पद्धतीचे गैरप्रकार कुठं होत असतील तर ते ह्या मोहिमेच्या माध्यमातून उघड होतील आणि वाया जाणार हे अनुदान इतर शैक्षणिक उपक्रमासाठी वापरायला मिळेल. त्या दृष्टीने हा उपक्रम स्वागतार्ह आहे. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए करनाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सचीही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील.
माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सीएस, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने। आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है। शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी। हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी। हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 27453435। स्वर्गीय चंद्रकांत घरत के तीसरे पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में उरण तालुका अंतर्गत डोंगरी गांव में इतवार को विभिन्न समाज उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए विधायक विवेक पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उरण तालुका अंतर्गत डोंगरी गांव के पूर्व सरपंच स्वर्गीय चंद्रकांत रामकृष्ण घरत के तीसरे पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में प्रभात सामाजिक शैक्षणिक संस्था डोंगरी एवं लक्ष्मी आई इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयासों से नेत्र चिकित्सा शिविर तथा उरण तहसील कार्यालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन इतवार को किया गया था। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, सरपंच अनंत भगत, संस्था के अध्यक्ष अनंत घरत, उपाध्यक्ष किरण घरत, सचिव जितेंद्र पाटिल, खजिनदार जयप्रकाश घरत एवं वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने संस्था द्वारा की जा रही पहल की सराहना करते हुए कहा, प्रभात सामाजिक शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्यांचे सर्व पदाधिकारी यांचे जाहीर अभिनंदन करतो की अत्यंत चांगला कार्यक्रम आणि विशेष करून ज्येष्ठांचा जे त्यांना दाखला जो आहे तो जो
दाखला देण्याचा कार्यक्रम घेतलेला हा दाखला काढण्यासाठी मग ज्येष्ठ नागरिकांना तहसीलदार कचेरीत फेरे मारावे लागतात. तो त्यांचा त्रास वाचवण्याच्या दृष्टिकोनातून या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जी मेहनत घेतली आणि त्यांना घरपोच चांगले त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे हे अत्यंत चांगलं आहे. त्याचबरोबर डोळ्यांची तपासणी असेल आणि आधार कार्डाचं आता काम गावामध्ये सुरू झालेलं आहे तेही काम या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मनपूर्वक त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या हातनं अनेक चांगली कामं घडवू आणि डोंगरेगावची एकी कायम ठेवण्याचं काम या संघटनेच्या माध्यमातून 2001 साली असाच एक भव्य कार्यक्रम या संघटनेच्या वतीने केलेला गेला होता. त्याच्यानंतर मात्र एवढा भव्य कार्यक्रम झाला नाही. तो आता 2011 साली झाला. मी या ठिकाणी आज नवरात्रीचा उत्सव आहे. मी देवीला प्रार्थना करेन की आमच्या या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना एवढी शक्ती दे की गावामध्ये दरवर्षी असा हा कार्यक्रम शक्ती देवीच्या द्यावी अशी देवीच्या चरणी मी प्रार्थना करतो आणि आपण चांगलेच चांगले कार्यक्रम राबवून एक सामाजिक संस्थेच्या दृष्टिकोनातून आपण चांगलं काम करावं आणि आपली ही प्रभात सामाजिक कृषी संस्था आपल्या उरण तालुक्यातील नव्हे तर जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातली एक आदर्श संस्था म्हणून अशी आपल्याला शुभेच्छा देतो. कार्यक्रम के दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड का वितरण किया गया. पनवेल और उरण में नवरात्र उत्सव की रौनक छाई हुई है. नवरात्र उत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न पंडालों में मां अंबे एवं मां दुर्गे की मनमोहक मूर्ति स्थापित की गई है. इतवार को विधायक विवेक पाटिल सहित शेतकरी कामगार पक्ष के पदाधिकारियों ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की. जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना. पंचायत समिति के पूर्व सभापति भगवान भोईर के पिताश्री शिमग्या मारुति भोईर का इतवार को देहांत हुआ, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विधायक विवेक पाटिल, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल एवं पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे.
अब फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व, MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। पनवेल तालुका अंतर्गत वाहाल गांव में श्रीराम सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडल द्वारा हरिपाठ महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए नजर डालते हैं हरिपाठ महोत्सव पर।
पनवेल तालुका अंतर्गत वाहल गांव में श्री राम सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल द्वारा हरिपाठ महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर शेखापश के तालुका चिट्टीस नारायण गरत, पनवेल के नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, एनआरआई पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक श्री वेदक आदि गणमान्यों सहित वाहल ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा गणमान्यों का सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र पाटिल ने अपना मनोगत व्यक्त किया। ग्रामीण आगरी कोळी लोकांचा जो नाच गोड नाच होता त्याला भंडारी म्हणतात अशा प्रकारचा कार्यक्रम सरकारने आयोजित केला होता आणि पंचक्रोशीतल्या महिला भगिनींनी फार मोठ्या संख्येने या प्रतिसाद दिला होता। त्याच्यामध्ये आमचं उद्दिष्ट एकच होतं की हा जो पूर्वजांनी जपलेला ठेवा तो ठेवा असाच ठेवावी, सांस्कृतिक परंपरा कायम ठेवावी असा याच्यामध्ये आमचा हेतू होता। आणि आज मी पुन्हा नव्याने सांगेन की मला वाटतं श्रीराम सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून हरिपाठ महोत्सव घेणारा मला वाटतं वाहल हे रायगड जिल्ह्यामध्ये पहिलंच गाव असेल आणि हरिपाठ महोत्सवाच्या माध्यमातून जेणेकरून हरिनाम कसा होतो, आदरणीय वंदनीय असतील माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांनी जो हरिपाठ आपल्याला सांगितला तो सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असताना त्याचा लाभ प्रत्येकाला घेण्याच्या दृष्टीनं प्रत्येकाच्या हरिपाठामध्ये वेगवेगळ्या कला त्या प्रत्येक आपल्या गावाच्या लोकांना समजाव्या त्याचा अनुकरण करून वाहल गाव किंवा आजूबाजूच्या गावात सुद्धा हरिपाठ मंडळी नव्याने तयार व्हावी असा याच्यामध्ये आमचा उद्दिष्ट आहे। इतवार को पनवेल और उरण में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में शिविरार्थियों ने इस शिविर का लाभ उठाया। नजर डालते हैं नेत्र चिकित्सा शिविर पर। स्वर्गीय चंद्रकांत रामकृष्ण गरत के तीसरे पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में प्रभात सामाजिक शैक्षणिक संस्था डोंगरी एवं लक्ष्मी आई इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयासों से इतवार को उरण स्थित डोंगरी गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में शिरकत करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने शिविर का जायजा लिया। वहीं पनवेल में डॉक्टर विलास मोहकर एवं सुरेखा मोहकर द्वारा भी इतवार को नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का तकरीबन 250 शिविरार्थियों ने लाभ उठाया। तो नवीन पनवेल सेक्टर 10 रेसिडेंस एसोसिएशन द्वारा भी नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था।
एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल के हाथ हुआ आशी डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन। सबूजे महाराष्ट्र के विद्यालय में होगी विद्यार्थियों के उपस्थिति की जांच, सोमवार से हुई मुहिम शुरू। विधायक विवेक पाटिल के हाथों वितरित किए गए उरण के वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र एवं आधार कार्ड। पनवेल में छाई है नवरात्र उत्सव की रौनक, श्रद्धालु ले रहे हैं मां के दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।